नमस्कार मित्रों, मैं पहले अपना परिचय दूं। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं नोएडा में रहता हूं। मैं नोएडा में रहते हुए हिंदुस्तान का संस्करण 2 जुलाई 2026 का पढ़ रहा था, तो उसमें आप भी पढ़िएगा इस खबर को। इसमें एक खबर छपी है, बाल चिकित्सालय के वार्ड में प्लास्टर गिरने से मरीज बाल बाल बचा। चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर संस्थान के आपातकालीन वार्ड में फॉल सीलिंग और प्लास्टर गिरने से यहां बच्चा बाल बाल बच गया। बुधवार को ही तीसरी मंजिल स्थित वार्ड में भी फॉल सीलिंग गिरी। इस तल पर एसी के काम न करने से भी मरीज परेशान रहे। फॉल सीलिंग के साथ ही प्लास्टर बेड पर गिर गया और इस बेड पर एक बच्चे को भर्ती किया गया था। प्लास्टर और फॉल सीलिंग बच्चे के पैर के बगल में गिरा, लेकिन उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आई। अगर मरीज पर फॉल सीलिंग और प्लास्टर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। साथियों, ये एक बड़े सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि प्रकृति ने एक इतना अच्छा काम किया है कि वो प्लास्टर और फॉल सीलिंग बच्चे के ऊपर नहीं गिरा। यकीनन उस बच्चे की जान जा सकती थी। बच्चा हो या कोई और मरीज हो, ये किसी के ऊपर गिर सकता है। तो मैं साथियों अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने आर्मी के विभाग सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 6 साल अपनी सेवाएं दी। लेह लद्दाख में रहा, -35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में सड़कें बनवाई, भवनों का काम करवाया। इसके बाद आर्मी में ही रहते हुए मैं बाड़मेर में रहा, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने भवनों का और सड़कों का काम कराया। तो ये कुल मिलाकर मेरी इस सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन और पीडब्ल्यूडी की सेवाओं को मिलाकर मैंने लगभग 37 साल की अपनी सेवाएं दी एज सिविल इंजीनियर। तो मैं उसी अनुभव के नाते आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि भवन देखिए किसी प्रकार के हों, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, भवन में पैसा लगता है बनाने में, बहुत पैसा लगता है, समय भी लगता है। तो जब हम भवन बनाते हैं तो पहली बात तो यह है कि आप प्राइवेट लोग भी जो भवन बनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से, आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि किसी न किसी सिविल इंजीनियर की आप उसमें सलाह ज़रूर लें। नहीं तो मिस्त्री क्या करते हैं, मिस्त्री अपनी मनमानी करते हैं, उनको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती और वो अपना जल्दीबाजी में सारे काम कर देते हैं और बाद में उसका खामियाजा हम और आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो सरकारी भवन होते हैं, सरकारी भवन तो बनते ही सिविल इंजीनियर्स के देखरेख में है, तो फिर ये सब चीज़ क्यों होती हैं? चलिए ठीक है, बन गया मकान बन गए, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन भाई जब बन गए तो उनका अनुरक्षण, उनकी देखभाल भी तो होनी चाहिए ना। उनकी देखभाल कौन करेगा? बना दिया अस्पताल आपने, उसमें मरीज आ जा रहे हैं, तो उसमें सिविल इंजीनियर का उत्तरदायित्व है कि बार बार जा कर के उनका इंस्पेक्शन करें, उनको देखें कि कहाँ क्या कमियां हैं, जो कमियां हैं उनका निवारण करें। अगर सिविल कंस्ट्रक्शन की कमियां हैं तो सिविल इंजीनियर्स उनको दूर करें। इलेक्ट्रिफिकेशन की कमियां हैं, जैसे आपका एसी बंद रहा, आपकी लाइट चली जाती है, फॉल्ट होते हैं, तो उसे इलेक्ट्रीशियन देखें। और भी सारे फॉल्ट होते हैं, उनको वो उस क्षेत्र के इंजीनियर देखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल लापरवाहियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं और उन लापरवाहियों का खामियाजा पब्लिक भुगत रही है, जैसे आवी से बाल चिकित्सालय में हुआ। तो देखिए, ये प्लास्टर, मैं आपको इसकी बात करूँगा कि प्लास्टर ये सब क्यों गिरा। निश्चित रूप से उस दीवार में जैसे प्लास्टर गिरा, उसमें सीलन आ रही होगी पानी की। और ये सीलन क्यों आती है? सीलन जो दीवारों में आती है वो आती है, उसमें पानी की पाइपलाइन लगी होती है। तो पाइपलाइन में कहीं ना कहीं छोटे मोटे कहीं लीकेज हो जाते हैं। जहाँ पाइप को जॉइंट लगाते हैं, जॉइंट के ऊपर जो प्लम्बर्स हैं वो कहीं पैकिंग जो धागा लगाते हैं, वो पैकिंग में थोड़ी कमियां छोड़ देते हैं और वहीं से वो पानी लीक होना शुरू हो जाता है। काम बहुत छोटा है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करने से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वही सीलन उस सारी दीवार में आकर के उस प्लास्टर को, जो ईंटों के साथ उसका बॉन्ड बना हुआ है, उसे अलग कर देती है और वो सारा प्लास्टर एक
एक तरह से वो गिर जाता है। ऐसे ही कई बार छतों में सीलन आती है, छतों में भी सीलन आती है उस पानी के कारण। तो देखिए छत जो पड़ती है उसे हम स्लैब बोलते हैं इंजीनियर समय भाषा में। स्लैब जो बनती है कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट का कॉम्बिनेशन होता है, उसका सामंजस्य होता है। कंक्रीट यानी आपका सीमेंट और बजरी मिलाकर उसे कंक्रीट बोलते हैं, और उसके अंदर वो डाली जाती है सरिया, उसे हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। इसे मिलाकर के वो स्लैब बनती है। तो अगर उस छत में सीलन रहेगी तो वो जो रीइंफोर्समेंट है वो पानी के उससे संपर्क में आने से उसमें रस्टिंग होगी। उसमें रस्टिंग होने से वो अपनी बॉन्ड को, अपनी पकड़ को कंक्रीट के साथ से खत्म कर देगा, और जब वो खत्म करेगा तो स्लैब गिरेगी। तो ये सब क्यों हुआ? ये केवल सीलन के कारण। इस सीलन को किसने नहीं देखा? सिविल इंजीनियर्स ने। सिविल इंजीनियर्स ने किसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया? अपने प्लम्बर्स को। प्लम्बर्स खाली बैठे हैं, इधर इंजीनियर्स भी नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये सब नुकसान हो रहे हैं। अच्छी खासी भवन, अच्छी खासी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। हमने कई जगह देखा, यही नहीं बहुत सारी जगह देखा हमने, बहुत सारे भवन गिर रहे हैं। तो ये सब मैं पहले तो अनुरोध करूँगा अपने सिविल इंजीनियर से, जो भी मेरे इसको सुन रहे हों, मेरे इसको वीडियो को देख रहे हों, भाई आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप सिविल इंजीनियर पढ़ के आते हैं, आप अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहिए। आप दिखाइए कि हम इंजीनियर्स हैं। पब्लिक को लगना चाहिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप इंजीनियर्स हैं। मैं प्लम्बर्स भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भवन के अंदर जाते हैं, भाई आप देखिए कितना टाइम लगता है। अगर पाइप की पैकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा धागा और ज़्यादा बना दीजिए और लगा दीजिए, और यदि आपको कोई सीलन दिखाई दे जाती है तो तुरंत खत्म करिए, तुरंत उसको दूर करने एकदम करिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, अच्छे खासे भवन को डैमेज कर सकती है। तो अब तो आपसे प्लम्बर भाइयों से और सिविल इंजीनियर से ये तो रहा मेरा अनुरोध। अब मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार, हमारे जो भी राज्य सरकार है, खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी से ये कहना चाहूँगे कि आपके जितनी सरकारी अस्पताल हैं, आप उनमें सभी इंजीनियर्स को जो भी तैनात हैं उनको सुनिश्चित कराइए कि वो उस मेंटेनेंस को देखें, चाहे वो अस्पताल के अंदर हो, चाहे अस्पतालों के आवास के अंदर हो, जहाँ भी सीलन हो। अगर आपको कोई अधिकारी का इंस्पेक्शन ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर भेजिए, आप देखिए, आप वहाँ से अगर ऐसा पाया जाता है तो आप उन इंजीनियर्स को दंडित करिए। अगर किसी के स्तर पर लापरवाही है उसको तो दंड अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि भाई आप तो अकेले आप लापरवाही बरत रहे हैं, उसकी आपकी लापरवाही वजह से लोगों की जान जा रही है। तो भाई उसको जान जाने के आप जिम्मेदार हैं, तो आपको दंड मिलना ही चाहिए। तो मैं इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, खासतौर से अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कहूँगा कि आपके अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। जहाँ भी देखिए आपके अस्पतालों के चाहे आवास हो, बिल्कुल वहाँ पे जो इंजीनियर्स लगा रखे हैं बिल्कुल कोई इंस्पेक्शन नहीं करते, देखते नहीं है, बिल्कुल वहाँ बहुत बुरा हाल है भवनों का। अच्छे खासे आपने भवन बना के दिए हैं अस्पतालों के, अच्छे खासे आपने आवास बना के दे दिए हैं अस्पतालों के, उनको कोई देखभाल नहीं की जा रही है। तो आप उनको निश्चित रूप से सुनिश्चित कराइए अधिकारियों से। मैं कहता हूँ, मैं आपको बिना वेतन के, बिना किसी शुल्क के आपकी सेवाएं दूंगा। आप मुझे तैनात करिए, मैं देखता हूं कैसे आप जो काम नहीं करते, मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, यहाँ ये कमी है, मैं आपको लिख के दूंगा, फिर का आपको यहाँ कमी है, आप उस पर कार्रवाई कराइए। तो साथियों, मैं आपको ये विशेष रूप से कह रहा हूं कि जहाँ भी भवनों में सीलन हो, जहाँ भी सीलन आ रही हो, उसका तुरंत आप निवारण करिए, क्योंकि ये आप इसे छोटा समझते हैं कि छोटी सीलन है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। ये भवन गिरते हैं, आपकी छतें गिरती हैं, ये सब ये सीलन के कारण है। और नीचे से जो सीलन आती है, आपको बनाते समय इसको सभी इंजीनियर्स को सुनिश्चित करना चाहिए। आप जो प्राइवेट बनाते हैं या सरकारी बनाते हैं, जो डीपीसी होती है, नीचे जहाँ से आपका दीवार शुरू होती है, उस दीवार के नीचे, और आप जो नीचे से लाते हैं फाउंडेशन से लेकर के, उसके बीच में डैम प्रूफ कोर्स डीपी से बोलते हैं, उसको सुनिश्चित करिए कि उसकी सीलन ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो साथियों, आप आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे सभी से, खास तौर से जो सरकारी हमारी भवनों को इंजीनियर्स देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भैया आप अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहिए। देखिए आपके ऊपर बहुत सारी जिंदगियां हैं, क्योंकि देखिए भवन जब गिरते हैं तो बहुत सारी जानें जाती हैं। तो इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।